हम सब ने देखा कि कल जब संसद में बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे थे। वैल्यू एडिशन टू टेक्निकल टेक्स्ट। और जब बजट पेश हो जाने के बाद उनसे उस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने क्या कहा। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। दोस्तों, ये है विपक्ष और उसके इकोसिस्टम का असली चेहरा। कल संसद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने यूनियन बजट पेश कर रही थी, उसी वक्त राहुल गांधी अपने ही ख्यालों में मगन नजर आए। और जब बाहर निकलकर उनसे बजट पर कमेंट मांगा गया तो उन्होंने उसे कल पर टाल दिया। लेकिन हाँ, ट्वीट करने में वे बिल्कुल देर नहीं लगाते। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दरअसल यही रवैया कल दिन भर विपक्षी नेताओं और उनके इकोसिस्टम का रहा। आप ये स्क्रीन पर जो मेरे चारों तरफ स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, ये उसी गैंग का मेल्टडाउन है जो बजट आने के बाद से सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। चलिए एक एक कर इनके बयानों का फैक्ट चेक करते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिर इन्हें देश के हर बड़े काम, हर अचीवमेंट और हर नई पहल से दिक्कत क्यों होती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद में बजट के दौरान कहीं और बिजी रहे, बाहर आकर चर्चा टाल दी, लेकिन तुरंत ट्वीट कर दिया कि यूथ, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टर्स, हाउसहोल्ड सेविंग्स, किसान और ग्लोबल शॉक सब खराब है और फिर भी बजट में कोई कोर्स करेक्शन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही स्क्रिप्ट दोहराई और कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने इसे हमटी डमटी बजट बता दिया और कहा कि महिलाओं, किसानों, शिक्षा और कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं है। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी बोले कि यह बजट फेसलेस, बेसलेस और विजुअललेस है, जो प्राइसेस, जॉब लॉसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों को इग्नोर करता है। अखिलेश यादव बोले कि यह सिर्फ अमीरों के लिए है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे फेकू बजट कह दिया। मतलब मोटे तौर पर विपक्ष के नेताओं ने जितना उनकी समझदारी है उस हिसाब से जो बजट सुना और पढ़ा, उसमें उन्हें कॉमन मैन, शिक्षा, किसान, महिला, युवा और इन्वेस्टमेंट कहीं नजर ही नहीं आया। तो चलिए पूछते हैं, अगर आम आदमी के लिए वाकई कुछ नहीं है तो ये क्या है। बजट में सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। टीडीएस और टीसीएस रूल सिंप्लीफाई किए गए, जहां फॉरेन एजुकेशन और मेडिकल रेमिटेंस पर टीसीएस 5% से घटकर 2% हुआ और फॉरेन टूर पैकेजेस पर भी सिर्फ 2% रह गया। आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री की डिसेबिलिटी पेंशन और एक्सीडेंट कंपनसेशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री किया गया। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वन टाइम डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई, जिससे लिमिटेड फॉरेन इनकम या एसेट्स को बिना लीगल टेंशन रेगुलराइज किया जा सकता है। ओल्ड और न्यू टैक्स रेजीम में स्टेबिलिटी रखी गई और न्यू रेजीम में इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम करीब 12 से 12.75 लाख रुपए तक पहुंची। कैंसर और लाइफ सेविंग ड्रग्स सस्ती हुई, कस्टम्स ड्यूटी कम हुई, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और मेंटल हेल्थ पर फोकस बढ़ा। अब बताइए, क्या ये सब मिडिल क्लास और आम जनता के लिए राहत नहीं है। अब आते हैं किसानों पर। कहा जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं है, जबकि एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स के लिए 1.3 से 1.63 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जो पिछले सालों के मुकाबले बढ़ोतरी है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का बजट करीब 1.3 लाख करोड़ है। पीएम किसान स्कीम जारी है 63,500 करोड़ के साथ और हर एलिजिबल किसान को 6,000 सालाना मिलते रहेंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़कर करीब 1.7 लाख करोड़ हो गई है, जिससे खाद सस्ती होगी और इनपुट कॉस्ट कम होगी। फूड सब्सिडी 2.27 लाख करोड़ की है, जिससे गरीब और ग्रामीण परिवारों को राशन सिक्योरिटी मिलती रहेगी। इसके साथ ही नए इनिशिएटिव्स भी आए हैं, जैसे भारत विस्तार नाम का एआई बेस्ड सिस्टम, जो एग्री स्टैक और आईसीएआर से जुड़ा है और किसानों को वेदर अलर्ट, मार्केट प्राइसेस, क्रॉप प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट में मदद करेगा। हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कोकोनट, कैशू, कोकोआ, सैंडलवुड, आलमंड्स और वॉलनट्स को प्रमोट करने के लिए 350 करोड़ दिए गए हैं। कोकोनट प्रमोशन स्कीम लाई गई है। कोकोआ एक्सपोर्ट्स को 2030 तक मजबूत बनाने का लक्ष्य है। 500 रिजर्वॉयर्स और अमृत सरोवर का डेवलपमेंट होगा। मरीन कैच पर 0 ड्यूटी है। एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक के लिए नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स है। प्राइवेट वेटरनरी कॉलेजेस और लैब्स के लिए लोन सपोर्ट है। अब महिलाओं की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, जबकि वुमेन लेड ग्रुप्स और स्टार्टअप्स को मार्केट लिंकेज मिलेगा। वुमेन और गर्ल्स के वेलफेयर के लिए 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन है, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। जेंडर बजट का शेयर बढ़कर 9.37% हो गया है। शी मार्ट शुरू किए गए हैं, जहां रूरल वुमेन अपने प्रोडक्ट सीधे बेच सकेगी, फाइनेंसिंग मिलेगी और अपना बिजनेस खड़ा कर सकेगी। हर
डिस्ट्रिक्ट में स्टेम कॉलेजेस के पास गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को हायर एजुकेशन में मदद मिलेगी। केयर सेक्टर को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बनाया जा रहा है। केयर गिवर्स, जेरियाट्रिक वर्कर्स और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग बढ़ाई जा रही है, जिससे महिलाओं पर अनपेड केयर का बोझ कम होगा। अब इन्वेस्टर्स की बात। कहा जा रहा है कि इस बजट में इन्वेस्टर्स के लिए कुछ है ही नहीं, जबकि अब एनआरआईज और ओवरसीज इंडिविजुअल्स सीधे इंडियन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इन्वेस्टर लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% और टोटल लिमिट 24% कर दी गई है। एंट्री प्रोसेस आसान किया गया है। एफडीआई रूल्स को ओवरहॉल करके इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इंडियन डेटा सेंटर से ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज देने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव एफडीआई लाने का प्लान है। बॉन्डेड जोन्स में कैपिटल गुड्स सप्लाई करने वालों को 5 साल की टैक्स रिलीफ है। आईएफएससी और ऑफशोर यूनिट्स को 20 साल तक टैक्स डिडक्शन मिलेगा। बायबैक टैक्सेशन बदला गया है, जिससे रिटेल और माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा और प्रमोटर्स पर ज्यादा टैक्स लगेगा। और अब यूथ की बात। अगर किसी ने ध्यान से बजट सुना होता तो उसे पता होता कि इस बार के बजट को युवा शक्ति ड्रिवन बजट कहा गया है। हर पॉलिसी में यूथ को सेंटर में रखा गया है। बाकी ये बजट कैसे जेनजी फ्रेंडली है वो हमने अपने अलग वीडियो में आपको बताया है, जो कि आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों से एक चीज साफ होती है, विपक्ष अब अपनी आदत का गुलाम हो चुका है। बिना पढ़े बिना समझे सिर्फ अपोज करना आता है उन्हें। एक जिम्मेदार विपक्ष क्या होता है वो भूल चुका है। इनका काम अब लोगों को भ्रमित करना और फेक क्लेम्स फैलाना बन गया है। लेकिन जब असली मुद्दों पर बात करने की बारी आती है तो राहुल गांधी की तरह उसे कल पर टाल दिया जाता है। इसलिए बजट से पहले इनके इकोसिस्टम ने माहौल बनाया कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, और जब एक्सपेक्टेशन मीट्स रियलिटी हो गई, बजट सामने आ गया, तो ये लोग ऊल जलूल बातों के साथ सोशल मीडिया पर मेल्ट डाउन करने लगे। और यही है विपक्षी इकोसिस्टम की असली सच्चाई। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।